किसान भाइयों राम राम। हमारे चैनल यशोदानाथ कृषि और पशुपालन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किसानों की पाठशाला और हमारा आज का विषय है कि रासायनिक खाद खेत के लिए वैसे ही है जैसे इंसान बिना भोजन के सिर्फ विटामिन खाए। किसान भाइयों सोचिए, अगर कोई इंसान खाना न खाए, केवल उसको विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम की गोली खिलाई जाए तो क्या वह स्वस्थ रह पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह हम अपने खेतों के साथ कर रहे हैं। हम मिट्टी को भोजन नहीं दे रहे हैं। मिट्टी का भोजन है गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसल के अवशेष। ये है मिट्टी, हमारे खेतों का भोजन। और हम अपनी मिट्टी को भोजन नहीं देते हैं। भोजन की जगह अलग अलग प्रकार की रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हमारी मिट्टी स्वस्थ रह पाएगी? नहीं। जैसे मनुष्य का जीवन, एक इंसान जो है भोजन के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता, वैसे ही हमारी मिट्टी जो है तो जैविक खाद के बिना स्वस्थ नहीं रह सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे खेत और इंसान दो प्रकार से जीवित रह सकते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पे मनुष्य, इंसान। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन यानी रोटी, दाल, सब्जी और फल। यदि वो संतुलित भोजन करता है तो वो स्वस्थ रह सकता है। यदि वही इंसान को हम संतुलित भोजन न दें और प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, अनेकों प्रकार के तत्व दें तो खर्च भी अधिक है और वो स्वस्थ नहीं रहेगा। इससे जो है तो इंसान को फायदा नहीं है, केवल फायदा होगा जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं। दवाई बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा और स्वास्थ्य जो है तो खराब होगा। इसी प्रकार खेत और मिट्टी, यदि हमें किसान भाइयों को खेत और मिट्टी को स्वस्थ रखना है तो सबसे जरूरी है कि हमारे खेत और मिट्टी के लिए सबसे जरूरी है गोबर की खाद। गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, जैविक पदार्थ जो हैं, फसल के अवशेष, ये जो है तो हमारे जो है जमीन की यानी भूमि की, हमारे खेत का भोजन है। मगर हम भोजन न दे करके हम अपने खेतों को क्या दे रहे हैं? यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर, अनेक प्रकार के तत्व। तो इनसे जो है तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है और जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है कि देख लिए, हमने अपने फसल में मान लीजिए कि यूरिया का प्रयोग किया, यानी फसल को अच्छी बनाने के लिए, हरी भरी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा अधिक यूरिया का प्रयोग यदि किया तो हमारी जो है तो फसल गिरने की स्थिति में आ जाएगी। यदि हमने अपने खेतों में डीएपी का ज्यादा इस्तेमाल किया तो हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक है और भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो जो है तो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें जो है अपने खेतों को, अपने खेत की जमीन को भोजन देने की जरूरत है, ना कि उसको केमिकल देने की जरूरत है। हाँ, हमारे जमीन में, जैसे समझ लीजिए, छोटा सा उदाहरण है कि हमारे यदि शरीर में कोई भी पोषक तत्व की बहुत ज्यादा कमी है, मान लीजिए कि हमारे कोई विटामिन की हमारे शरीर में कमी है, तो हाँ, हम कुछ विटामिन ले सकते हैं। हमारे खेत में यदि कोई भी मिट्टी परीक्षण करने के बाद कोई तत्व की ज्यादा कमी है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और अत्यधिक प्रयोग से केवल नुकसान है, फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।